बोलते हैं। पहला ये जो निशान आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेफ। ये बच्चों किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है और अक्षर को आधा करके बताता है। नीचे ये जो आप निशान देख रहे हैं ये भी अक्षरों को आधा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसे हम पदेन कहते हैं। आगे चलते हैं। अब जो बच्चों मैंने आपको निशान बताए थे, ये जो अक्षर निशान लगता है ये एक खास अक्षर रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे रेफ की तरह यानी अक्षर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये दो निशान जो हैं ये भी रा के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं यानी रा को आधा करने के लिए, और ये अक्षर के नीचे लगाए जाते हैं, इन्हें हम पदेन बोलते हैं। अब जो बच्चों ये और जो एक निशान है ये रा को छोड़ के बाकी अक्षरों को आधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी हम पदेन कहते हैं। चलिए इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने रा को हाफ किया है यानी रा के नीचे मैंने ये पदेन लगाया है, आधा किया है, और या उसके बाद में लिखा है तो रा या के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से उसको लिखेंगे रा को यानी रेफ के रूप में। अब रा और या को एक साथ बोलेंगे तो रा को पहले बोलेंगे और या को बाद में। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए का पे आ की मात्रा लगाई तो हो गया का। अब यहाँ पे मैंने रा को हाफ किया है, रा को आधा किया है ये पदेन का निशान लगाकर, और उसके बाद या लिखा है तो अब हम रा को पहले बोलेंगे और या को बाद में बोलेंगे। अब दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं पूरे अक्षर को। ये हमने बोला क, आ की मात्रा हो गया का र य, कार्य। आपने गौर से सुना, पहले मैंने रा को बोला फिर या को बोला, ठीक है। तो जब हम रा को पहले लिखते हैं या पहले बोलते हैं तो रा को आधा करते हैं और उस अक्षर की जिसके पहले लिखा गया है उसके ऊपर रेफ की तरह इस तरह से हम बना देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रेफ। और रा को पहले बोलते हैं और उस अक्षर जिसके ऊपर हमने लगाया है उसको बाद में बोलते हैं। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, कार्य, कार्य, कार्य यानी वर्क, ठीक है। अब आप इसको बोलिए, का को आ की मात्रा के साथ मिला के बोलिए का, फिर रा हाफ हो गया है या पे चला जाएगा तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कार्य, कार्य, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बोला आपने। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये है गा, अब यहाँ पे है रा, रा को मैंने यहाँ पे हाफ किया है और किसके पहले किया है, माँ से पहले, तो रा किसके ऊपर जाएगा, माँ के ऊपर, और पहले बोला जाएगा माँ से पहले। तो अब हम एक साथ बोलेंगे ग म, गर्म, गर्म यानी हॉट, ठीक है। तो अब आप इसको बोलिए पहले ग, अब रा को माँ से पहले बोलना है तो कैसे बोलेंगे ग म, गर्म, गर्म यानी रा को पहले बोलना है और माँ को बाद में बोलना है। जब हम रा को पहले लिखेंगे तो रेफ की तरह लिखेंगे और रा को पहले बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे, कार्य, जब रेफ की तरह लिखा है तो रा को पहले बोलना है, कार्य गर्म, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये देखिए, सा है, सा को तो हमने नॉर्मल बोला, अब हमें पा के साथ रा को बोलना है और रा को पहले बोलना है। यहाँ हमने रा को रेफ की तरह लिखा हुआ है यानी इसके ऊपर लिखा है, तो अब हमें रा को पहले बोलेंगे और पा को बाद में, तो हो जाएगा स प, सर्प, सर्प यानी सांप। अब आप इसको बोलिए एक साथ, पहले सा को नॉर्मल बोलिए स, अब पा पे रा को मिला के बोलेंगे तो स प, सर्प, सर्प यानी सांप। आपको समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से हा है, हा को हमने रा को हाफ किया, फिर सा को रा से पहले लिख रहे हैं और रेफ की तरह लिख रहे हैं, तो अब हमें वही बात, रा को पहले बोलना है और सा को बाद में, तो कैसे बोलेंगे श, हर्ष, हर्ष यानी खुशी, इंजॉय करना। अब आप इसको बोलिए श,
हर्ष। वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे व है, यहाँ पे मैंने ग से पहले र को हाफ किया है, तो अब हम फिर से इसको इसी तरह से बोलेंगे, रेफ की तरह बोलेंगे, र को पहले ग को बाद में। तो व ग, वर्ग यानी ग्रुप यानी टीम। ठीक है, तो अब आप इसको बोलिए व ग, वर्ग। दोनों को एक साथ मिला के बोल रहे हैं, इसलिए रा को पहले बोलेंगे और गा को बाद में। तो हमने यहाँ पे रा को आधा कर रहे हैं, इसलिए हम रा को रेफ के रूप में लिख रहे हैं। जब हम रा को पहले लिखते हैं तो रेफ के रूप में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क, अब हमने रा को पहले लिखा है ज से पहले, तो हम रेफ को ज के ऊपर लिख के जाएंगे। अब इसको बोलेंगे क ज, कर्ज। अब आप इसको बोलिए क ज, कर्ज। कर्ज यानी बोरो करना, किसी से उधार लेना, थोड़े दिन के लिए कोई सामान लेना और फिर उसको वापस कर देना, इसे हम बोलते हैं कर्ज। अब आप इसको बोलिए कर्ज। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है। अब यहाँ पे हमने वा को से पहले रा को हाफ किया है, तो अब वही बात, रेफ फिर से वा के ऊपर जाएगा और रा को पहले बोलेंगे। तो अब इसको बोलेंगे ग व, गर्व। गर्व यानी प्राउड करना। आपको जब कभी प्राइज मिलता है तो आप बहुत उस पर प्राउड करते हैं ना, तो उसे हिंदी में बोलते हैं गर्व करना। ठीक है, तो अब आप इसको बोलिए ग व, गर्व। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है च, च से पहले फिर रा को हाफ किया, तो अब इसको बोलेंगे च च, चर्च। चर्च यानी जहाँ पे क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं उसे चर्च बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसे बोलिए च च, चर्च। ठीक है बच्चों, तो आपको बात समझ में आई कि जब हम रा को पहले लगाते हैं तो रेफ की तरह लगाते हैं, यानी अक्षर के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, रा को हमने बाद में लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस अक्षर को हाफ करेंगे। जब रा को बाद में लिखते हैं तो उस अक्षर के साथ बोलते हैं, उस अक्षर से पहले नहीं बोलते। अभी हम रेफ में क्या कर रहे थे, उस अक्षर से पहले बोल रहे थे, लेकिन पदेन में, इसे हम बच्चों पदेन बोलते हैं, लेकिन जब हम पदेन में इस्तेमाल करते हैं तो रा को उस अक्षर के साथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने प के बाद रा को लिखा है, तो हमने प को हाफ कर दिया, ये पदेन लगा के हमने प अक्षर को आधा कर दिया। अब हम दोनों को एक साथ बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, प्र, प और र, प्र। ठीक है, अब देखिए ये है अक्षर श, श को भी हमने हाफ किया है यहाँ पे, तो इसके नीचे भी हमने पदेन लगाया है। ठीक है, अब इसको ना के साथ बोलेंगे, तो श्न, श्न यानी श को हाफ और ना को पूरा। अब पूरा एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा प्रश्न, प्रश्न। ठीक है, यानी क्वेश्चन करना। आप जब अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं तो उसे प्रश्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब आप इसको बोलिए, पहले प और र को एक साथ मिला के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्र, विशा को हाफ कर देंगे, श न, प्रश्न। अब आप इसको बोलिए बच्चों, प्रश्न। वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ग को हाफ किया है, तो उसके नीचे हमने पदेन लगा दिया है। ठीक है, तो अब ग को हमें हाफ बोलना है और पीछे रा लगा है, तो अब र और ग को मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा ग्र, ग्र। ग और र दोनों को मिला के ग्र, और ये ह, ग्रह। अब हम एक साथ इसको बोलेंगे ग्रह, ग्रह यानी प्लैनेट। अब आप इसको एक साथ बोलिए, ग में रा को मिला के बोलिए तो कैसे बोलेंगे, ग्रह, ग्रह। वेरी गुड। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क से पहले क के बाद में रा को लिखा है, इसलिए क को हाफ किया है, तो क के नीचे पदेन लगा दिया और रा को उससे मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा क्र म। अब एक साथ हो जाएगा क्र म, क्रम। क्रम यानी लाइन से लगाना,
एक वे में बनाना किसी चीज को। जैसे यहाँ पे आपने काउंटिंग को लिखा है 1 2 3 4 की, आपने क्या लिखा है, एक क्रम से लिखा है। ठीक है, तब आप इसको बोलिए, क के साथ र को मिला के बोलिए क्र म, क्रम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे व है, व पे ई की मात्रा लगाई है, तो ये हो गया वी। न को एज इट इज बोलेंगे न। अब यहाँ पे हमने म और रा को एक साथ बोलना है, तो म को पदेन लगा के हाफ कर दिया और रा को उसके साथ मिला दिया। अब दोनों को एक साथ बोलेंगे म्र। अब सारे अक्षर को एक साथ मिला के बोलते हैं वी न म्र, विनम्र। विनम्र यानी सॉफ्ट नेचर, जो बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, उनको विनम्र बोलते हैं, यानी उन पर्सन को विनम्र पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको एक साथ बोलिए वि न म्र, विनम्र। तो आपको बच्चों बात समझ में आ रही है कि जब हम किसी अक्षर को पदेन से हाफ करते हैं तो इस तरह का निशान लगाते हैं और रा को पीछे लिखते हैं, तो वो अक्षर उस रा के साथ मिलके एक साथ बोला जाता है। जबकि रेफ में क्या होता था, रा को हम पहले बोल रहे थे और अक्षर को बाद में बोल रहे थे, और पदेन में रा को हम बाद में लिखते हैं और अक्षर के साथ बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, पदेन दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है। ये देखिए इस तरह से, इस निशान को भी हम पदेन बोलते हैं। इससे भी अक्षर को हम आधा करते हैं और रा इसमें अपने आप जुड़ जाता है, इसमें हमें रा लिखना नहीं पड़ता। अब जैसे ये देखिए टा है, टा पे एक ही मात्रा लगी टे और नीचे पदेन लगा है, तो ये हो जाएगा ट्रा। र ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये साइन रा को अपने आप ही उस अक्षर के साथ जोड़ देता है। अब ये हो जाएगा ट्रेन, ट्रेन। ये देखिए टा के साथ नीचे हमने इस तरीके का पदेन लगाया, तो रा अपने आप उस अक्षर के साथ जुड़ जाएगा, उस अक्षर के साथ अपने आप उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ट पे एक ही मात्रा लगी और पदेन लग गया, तो हो गया ट्रेन, ट्रेन। ट्रेन तो आप जानते होंगे बच्चों। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये है ड। ड के नीचे हमने इस तरह से पदेन लगा दिया, तो अब हम इसको बोलेंगे ड्रा। ड और रा, ड्रा। साथ में म है, अब दोनों को मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा ड्रम, ड्रम। ठीक है, अब आप इसको बोलिए ड्रम, ड्रम।